व्यापारी दीपक कोठारी के आरोपों के बाद मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ का गबन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। हमारे साथ उनके वकील प्रशांत पाटिल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जो आरोप लगे हैं कि शिल्पा शेट्टी ने कोठारी से पैसे निवेश, पहले तो ब्याज के रूप में मांगे, बाद में निवेश करने के लिए कहा कि टैक्स बचाना है तो आप निवेश करिए, पैसे हम आपको रिटर्न करेंगे, एक्स्ट्रा ही देंगे, मतलब जो भी ब्याज होता है उसके हिसाब से देंगे। ऐसा कर उन्हें निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। बाद में उन्हें पैसे वापस ही नहीं किए गए। 60 करोड़ की ठगी का आरोप है। देखिए, ये पूरा जो आरोप है वो बाकायदा बहुत बड़ा झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं इसके सपोर्ट में। आपको मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ। जबकि ये मैटर अभी इसमें एफआईआर हो चुकी है, तो ये मैटर कोर्ट के सामने पेंडिंग है, इसलिए मैं सारे फैक्ट्स रिवील नहीं कर पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा। लेकिन जो मेन पार्ट है वो मैं बताता हूँ। इस कंपनी में शिल्पा शेट्टी ने खुद का घर गिरवी रख के पैसे लगाए हैं। इसमें किसी को ठगने का इरादा तो था नहीं। ये जो कंप्लेंट का नाम आप ले रहे हो, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जब उन्होंने पैसे लगाए वो इक्विटी एग्रीमेंट है। इक्विटी एग्रीमेंट, उसमें कोई लोन नहीं था, किसी ने जाके उनको बोला नहीं था हमारे पास पैसे लगाओ। उन्होंने इक्विटी एग्रीमेंट किया था। खुद उनके बेटे उसमें डायरेक्टर है। हर साल की बैलेंस शीट और ऑडिटेड है। उनके बेटे ने उसको सिग्नेचर्स किए हुए हैं। सब कुछ डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है। 1 रुपए भी उसमें डॉक्यूमेंट के बाहर जाके नहीं किया हुआ। सब कुछ जो है वो चेक ट्रांजैक्शन है, डॉक्यूमेंट्स पे आया हुआ है। ये सारा मैटर बहुत पुराना, 10-12 साल का पुराना ट्रांजैक्शन था। कंपनी लॉस में गई। उसके बाद कंपनी एनसीएलटी के सामने गई। एनसीएलटी में कंप्लेंट तो कभी आई नहीं। और एनसीएलटी का जब जजमेंट फेवर में गया, अक्टूबर 2024 लास्ट ईयर में गया हुआ है। अभी कंपनी लिक्विडेशन में है। हमारे देश में कानून है, उसको आईबीसी प्रोसीडिंग्स कहते हैं। आईबीसी कोड में एक बार एनसीएलटी का जजमेंट आ जाए तो कोई एजेंसी, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो, कोई भी एजेंसी उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। जब ये मैटर एनसीएलटी में चला था तो ये सारी बातें वहां पे हो चुकी है। वहां पे तो ये सारी चीजें नहीं आई। तो होता क्या है ना कि बस मीडिया के सामने जाके झूठे ऑप्टिक्स फैलाओ, झूठा नाम फैलाओ। हम इसके खिलाफ डिफेमेशन फाइल करेंगे 100 करोड़ का बकायदा, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स का ऐसा नाम पब्लिक में उछालना हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट्स उसके ऊपर आएंगे, अगर नहीं हुआ तो हमको भी उसमें प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन लेट अस वेट फॉर द कोर्ट्स टू एडजुडिकेट द मैटर। बट ये जो तरीका चल रहा है कि बस कंप्लेंट में नाम डाल दो और पूरे मीडिया के सामने उछाल दो। हमने भी अपनी मेहनत से अपनी गुडविल कमाई है, तो हम लोग भी उसको कोर्ट में लेके जाएंगे। सारे प्रूफ कागजात में है। और 10 साल से ये लोग क्या कर रहे थे, मैं आपको बताऊं। पिछले 1 साल से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में इंक्वायरी चल रही थी। कंप्लेंट जब दी थी उसके बाद पी एक कंप्लेंट हुई थी 1 साल पहले। ये कंप्लेंट जब फाइल की जुहू पुलिस स्टेशन में, उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इसकी इंक्वायरी की। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के सामने हमारे चार्टर अकाउंटेंट, हमारे ऑडिटर्स तकरीबन 15 से 20 बार जा चुके। सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। 1 साल से चल रही है। अगर कुछ गलत होता तो तुरंत इस डॉक्यूमेंट्स पे कॉग्निजेंस लिया जाता। कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ लेजिटिमेट है, सब कुछ बोनाफाइडली प्रूव्ड है। अब उसके बाद अगर इसमें कुछ प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो उसका भी एक तरीका है। लेकिन ये मीडिया में जाके नाम उछालना गलत है। तो हम लोग भी इसके ऊपर डिफेमेशन फाइल करेंगे, मैलिशियस प्रोसीडिंग्स फाइल करेंगे। बट एफआईआर जो हुई है वो पी के बाद ही हुई है, यानी कुछ तो तथ्य मिले होंगे। क्या एफआईआर ही बोगस है? मतलब क्या आपका कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि एफआईआर की कॉपी अभी तक हमारे पास आई नहीं है, तो मैंने तो एफआईआर पढ़ी नहीं है, तो उसके ऊपर कुछ भी बात करना गलत होगा। जब एफआईआर की कॉपी हमारे पास आएगी तो उसके हम कंटेंट्स देखेंगे, फैक्ट्स देखेंगे, और जो भी लेजिटिमेट लीगल रिकॉर्स होगा उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे। सर, आरोप ये भी लगा कि कंपनी में पैसे निवेश करवाए गए और कंपनी को बड़ा करने के मकसद से सारी चीज़ें की गई। कंपनी बड़ी की जाएगी, मुनाफा होगा, जो बिजनेस का एक नियम होता है, कॉमन नियम। लेकिन पैसे कंपनी पर न लगाकर निजी मतलब खुद पर वो पैसे इस्तेमाल किए गए, पार्टीज में किए गए, चार्टेड फ्लाइट्स पर किए गए, सेलिब्रिटी को दिया गया, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। सर, ये आरोप गलत है। वापिस कह रहा हूँ कि ये आरोप सिर्फ मीडिया के सामने बोलना आसान है। जब कोर्ट में आगे जब उसके ऊपर प्रूफ आएगा तो ये प्रूव नहीं कर पाएंगे। देखिए, कोई भी कंपनी जब फॉर्म होती है उसका एक ब्रांड होता है। उस कंपनी का ब्रांड इक्विटी बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है, जिसमें कंप्लेनेंट उनके बेटे भी खुद इन्वॉल्व थे। ये तो 2016 की बात है, 17 की बात है, 10-12 साल पहले की बात है। तब तो उन्होंने उसके लिए रजामंदी दिखाई थी।
तो ये जो प्रमोशन कैंपेन्स होते हैं वो हर कंपनी अपना ब्रांड इक्विटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है। उसमें अगर कुछ किसी को आपत्ति है, कुछ ऑब्जेक्शन है, तो उस वक्त लेना चाहिए। तो उसी वक्त मतलब अगर आप जब चल रहा है प्लानिंग होगी कुछ होगा। हाँ। आज आपके 10 साल के बाद आप सीधा ये मीडिया में उछाल रहे हो बात, जो डॉक्यूमेंट्स में प्रूव्ड है, ये गलत है। तो जो भी मेरा ये कहना है कि अगर उसमें कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट्स उसके ऊपर एडजुडिकेट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हमको भी इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये मीडिया में नाम उछालना ये हम लोग लाइटली नहीं लेंगे। एक आखिरी सवाल, ये कहा गया था कि आपसे लोन चाहिए, लोन बाद में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा, मतलब उनको गुमराह किया, ऐसा उनका कहना है। क्या ऐसा हुआ था कि उनसे लोन लेने गए थे या फिर वो खुद से उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था कि इन्वेस्टमेंट करना? हमारे पास एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट की कॉपी मैं आप भी मीडिया में नहीं दिखा सकता क्योंकि हमको कोर्ट में दिखाना है। ये एग्रीमेंट की कॉपी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के सामने भी हमने दी है। ये इक्विटी एग्रीमेंट है। क्या होता है, सरल भाषा में समझाइए। सरल भाषा में समझा जाए तो अगर मैं किसी के पास जाके लोन मांगू कि यार मैं एक कंपनी हूँ, मुझे आप पैसे दे दो उधार, 100 रुपये मान लीजिए, 100 रुपये में दे दो, मैं 200 रुपये आपको वापस दे दूंगा, ये अलग होता है। इक्विटी ये होता है कि आप और मैं मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। आपने और मैंने मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इसमें जो फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, वो भी हम शेयर करेंगे, लॉस होगा तो वो भी हमको शेयर करना पड़ेगा। मैंने भी खुद के पैसे लगाए, मैंने जैसे बोला कि मैंने अपना घर गिरवी रख के जो पैसे आए वो भी इस कंपनी में लगाए। हम दोनों ने मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट किया, अब अगर उसमें लॉस होगा तो वो हम दोनों को बेयर करना पड़ेगा। यही इसमें केस है। अब इस केस में क्रिमिनलिटी कहां से आ गई? इसमें क्रिमिनल क्या है? ऐसा तो केस नहीं कि मैंने किसी के पैसे लिए और वो गायब करके मैं वो पैसे एंजॉय कर रहा हूं, ये केस नहीं है। केस ऐसा है कि हम दोनों ने पैसे एक कंपनी में डाले, कंपनी ने बहुत मेहनत की, उम्मीद थी बहुत बड़ा बिजनेस करने की, उसके ऊपर कुछ डिसीजंस लिए, कुछ एक बैड पैच आया फाइनेंशियली, उसमें कंपनी लॉस में गई। उसके बाद कंपनी गई एनसीएलटी में लिक्विडेशन ऑर्डर आया। ये सब कुछ एडजुडिकेट हो चुका है, एक एक कागज, एक एक ऑडिट, एक एक रुपया कैश फ्लो का ऑडिट हो चुका है। तो इसमें 60 करोड़ का चीटिंग का मामला कहां से आ गया? कहते हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट किया तब जाके कई चीजें साफ भी हुई। फॉरेंसिक ऑडिट में अगर क्रिमिनलिटी होती तो 10 साल नहीं लगते कंप्लेंट होने में। तो शिकायत तो 1 साल पहले हुई। शिकायत अगर 1 साल पहले उन्होंने की है तो 9 साल क्या कर रहे थे? अगर फॉरेंसिक ऑडिट में कुछ गलत था, फॉरेंसिक ऑडिट में तो उनके भी सिग्नेचर्स है। तो ये सारी चीजें मैं पब्लिक डोमेन में बात नहीं कर सकता, ये कोर्ट में हम लोग रखेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर किसी को इंसाफ चाहिए उसने कोर्ट में जाना चाहिए। पब्लिक डोमेन में नाम उछालना, जो शायद गलत भी एलिगेशंस हो सकते हैं, उसको हम लाइट नहीं लेंगे, उसको लेके हम लोग डिफेमेशन फाइल करेंगे। धन्यवाद। तो प्रशांत पाटिल जी थे जो शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।